अध्याय 4 सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में मूल सर्वनाम 11 है। वह है मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, उसमें निजवाचक सर्वनाम। निश्चय में यह वह आएगा, अनिश्चय में कोई कुछ आएगा, प्रश्नवाचक में कौन क्या आएगा, संबंधवाचक में जो सो आएगा, निजवाचक में आप स्वयं खुद आएगा। इसके अंदर पुरुषवाचक के अंदर 3 आएंगे, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में मैं, हम, मध्यम में तू, तुम, अन्य में आप, वह, वे। इसके अलावा पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह यथा वह जा रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चय व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा, परस्पर एक दूसरे बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही है, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते, जैसे क्या, कौन आदि। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू अपना मन लगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। विशेष, जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और वहाँ आप शब्द प्रयोग अपने लिए हो, वहाँ निजवाचक होता है। सर्वनाम शब्द की विशेष प्रयोग। आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में है, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसे मैं यह कार्य आपके लिए कर लूँगा। सर्वनाम में संज्ञा की ही भांति लिंग वचन कारक होता है, पर इसमें संबोधन कारक नहीं होता। कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं, जैसे कि सर्वनाम रूप अनेक नामक तालिका में दर्शाया गया है। सर्वनाम के रूप।
वाक्य। सर्वनाम मैं, हम, तुम, वह, वे, आप। निजवाचक कर्ता में मैं, मैंने, हम, हमने, तुम, तुमने, वह, उसने, वे, उन्होंने, आप। कर्म में मुझको, मुझे, हमको, हमें, तुमको, उसको, उसे, उनको, उन्हें, अपने को। करण मुझे, मुझसे, मैं से। करण में क्या हो? मुझसे लिए, हमसे लिए, तुमसे, वह उससे लिए, वे उनसे लिए, आप अपने से। संप्रदान मुझको, मुझे, मेरे, हमको, हमें, हमारे, तुमको, तुम्हें, उसको, उसे, उसके, उनको, उन्हें, उनके, अपने लिए। अपादान मुझसे, हमसे, हमारे, तुमसे, तुम्हारे, उससे, उसके, उनसे, अपने से। मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, वह, उसका, उसकी, उनका, उनकी, उनके, अपना, अपनी, अपने, अपने पर। अधिकरण मुझसे, मुझे, मैं से, मुझसे, मुझ पर, हम में, हम पर, तुम से, तुम पर, उससे, उस पर, उन पे, उन पर, अपने में। एक वचन, बहुवचन, एक वचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन। सर्वनाम से संबंधित अध्यायवार प्रश्न। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? तो इसका आंसर होगा ए। कौन, क्या, किससे। जो करेगा सो भरेगा। सी संबंध सूचक सर्वनाम। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम? मुझे एक उत्तम पुरुष। आप भी, आप भला तो जग भला। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? निजवाचक। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सी निजवाचक। वह आप ही चला गया। वाक्य में रेखांकित सर्वनाम के भेद का उदाहरण भी निजवाचक। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? सी 11। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? बी 6। आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? डी निजवाचक सर्वनाम। निम्न में से सर्वनाम शब्द है? डी कौन। कोई आ रहा है। वाक्य में कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? डी जो, वह। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष ए, मैं, हम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन रूप होगा किन्हीं से। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? बी गुणवाचक।
यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित बी संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद बी नीचे पुरुषवाचक सर्वनाम। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित है बी निजवाचक सर्वनाम। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? बी मध्यम पुरुष सर्वनाम। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? सी नीचे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे में से कौन सा सर्वनाम है? सी संबंधवाचक सर्वनाम। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का विकारी रूप है ये वह। यह काम मैं आप कर लूंगा। पंक्ति आप है बी निजवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग होता है? सी मैं तेरे को घड़ी दूंगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे। ये उत्तम पुरुष। सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद है? सी 6। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? डी यह। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सी कोई। यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह वाक्य यह क्या है? यह है बी सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। सी जो। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। डी कोई। जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम पहचानिए। डी संबंधवाचक। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है बी तुम। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें तो सी अपना।